नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म को। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले जैन धर्म चल रहा था, जिसके हमने दो भाग पढ़े थे। दोनों भाग में कुल हमने 60 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है देखे थे। तो आज की क्लास आपकी जैन धर्म की रहेगी, जिसमें हम सभी लोग पहले भाग में 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। देखिएगा, जिसने भी जो है जैन धर्म को नहीं पढ़ा है तो जाकर के देख सकते हैं। उन क्लास का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, वो है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करें दोस्तों, बौद्ध धर्म का इतिहास जो है गौतम बुद्ध से ही आरंभ होता है। गौतम बुद्ध राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। देखिए, बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांतों के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनसे संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। एक है दोस्तों आपका हिंसा न करना। क्या है? हिंसा न करना। इसी तरह से दूसरा है दोस्तों चोरी न करना। तीसरा है दोस्तों व्यभिचार न करना। चौथा जो आपका है दोस्तों वो है झूठ न बोलना। पांचवा जो है दोस्तों नशा न करना। ये जो है बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत हैं। इनसे संबंधित आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं। देखिएगा, अगला जो प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कितने ईसा पूर्व हुआ था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का से बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ हुआ था? तो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। नेपाल के जो है लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। देखिए, पिताजी का नाम इनके सुधोधन था और इनका जो जन्म हुआ था वो दोस्तों इक्ष्वाकु वंश क्षत्रिय शाक्य कुल में इनका जन्म हुआ था। इसी तरह से अगर मृत्यु की बात करें, इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। देखिएगा, अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म किस परिवार में हुआ था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस परिवार में हुआ था दोस्तों? तो ब्राह्मण परिवार, क्षत्रिय परिवार। सही उत्तर आपका हो जाएगा क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था बताइएगा? तो इनके बचपन का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पिताजी का नाम सुद्धोधन तथा माता जी का नाम रानी माया देवी था। इनके माता पिता जो थे वो दोस्तों शैव धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के? तो शैव धर्म के इनके माता पिता जो है अनुयायी थे। आगे देखिएगा, इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश या फिर पहली दीक्षा या शिक्षा दी थी। पहला उपदेश दोस्तों इन्होंने जो है 5 लोगों को दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा गया है दोस्तों बौद्ध धर्म में। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 लोगों को दिया था, यही जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है बौद्ध धर्म में। अगला प्रश्न, निम्न में से बुद्ध के पिता का क्या नाम था दोस्तों? तो बुद्ध के पिता का नाम जो है शुद्धोधन था। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिएगा, पूछा गया है महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था दोस्तों? तो इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। क्या नाम था दोस्तों? इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? काफी महत्वपूर्ण है। तो इनके प्रथम गुरु थे आलार कलाम। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा दोस्तों, प्रथम गुरु इनके आलार कलाम थे और विश्वामित्र भी इनके गुरु ही थे। आलार कलाम जो थे, इनसे इन्होंने संन्यास काल में शिक्षा ली थी। दोस्तों 35 वर्ष की उम्र में जो गौतम बुद्ध थे वो ध्यानस्थ हो गए थे, यानी कि ध्यान की मुद्रा में। तो ये प्रश्न आपका काफी बार पूछा जाता है। तो 35 वर्ष में जो है ये ध्यान की मुद्रा में चले गए थे। देखिए, अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है महात्मा गौतम बुद्ध ने किस वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 25, 29 वर्ष, 35 या फिर 35। तो दोस्तों बात करें, गौतम बुद्ध जो है वो 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह को त्याग करके जो सत्य की खोज में निकल पड़े थे। दोस्तों देखिएगा, 25 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया था। एक यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण जो जानकारी है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखिएगा वो क्या है। तो महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं? काफ़ी बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना को ही महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। दोस्तों गौतम बुद्ध ने जो है 29 वर्ष की अवस्था में अपना ग्रह त्याग कर सत्य की खोज में निकल गए थे। इसी घटना को क्या कहा गया है? महाविनिष्क्रमण। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। देखिएगा, अगला जो प्रश्न है आपका, सिद्धार्थ के ग्रह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? देखिएगा, उसी से संबंधित प्रश्न आ गया जो मैंने अभी बताया था। तो इसको कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 वर्ष की उम्र में सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए सत्य की खोज में इन्होंने घर छोड़ दिया था। दोस्तों बौद्ध धर्म में घर छोड़कर भिक्षु या फिर भिक्षुणी बनने को प्रव्रज्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रव्रज्या। ठीक है ना? आगे देखिएगा, तो पूछा जाए प्रव्रज्या किसे कहते हैं, तो बौद्ध धर्म में घर छोड़कर जो भिक्षु भिक्षुणी बनने की जो एक वो है दोस्तों, इसी को जो है प्रव्रज्या कहा जाता है। दोस्तों गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे किस उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? 26, 24, 23 या फिर 35। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 35 वर्ष की उम्र में। दोस्तों 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग दिया था। 6 साल की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में इनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। गौतम बुद्ध को जो है भगवान विष्णु का नवा अवतार भी माना जाता है। कितना दोस्तों, इनको कौन सा अवतार माना जाता है?
तो जो भगवान विष्णु थे उनका नवा अवतार भी इनको माना जाता है। देखिएगा अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को जो है भगवान बुद्ध तथागत कहा गया है। क्या कहा गया है, भगवान बुद्ध और तथागत इनको जो है कहा गया है ज्ञान प्राप्ति के बाद में। देखिएगा अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है किसको। तो गौतम बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। देखिएगा गौतम बुद्ध को जो है सर एडविन अर्नल्ड एक थे, उन्होंने गौतम बुद्ध के जीवन पर एक किताब लिखी थी जिसका शीर्षक द लाइट ऑफ एशिया था। ये जो किताब थी अंग्रेजी भाषा में थी दोस्तों। इसमें जो है बुद्ध के जीवन और भिक्षुओं का वर्णन पूरी तरह से किया गया था, इसलिए इनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता था। अपना पहला धर्म उपदेश गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर दिया था। तो सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ बनारस में इन्होंने यूपी में जो है अपना पहला उपदेश दिया था। दोस्तों बात करें, यह उपदेश बौद्ध धर्म के प्रसार की शुरुआत का जो है प्रतीक कथा माना जाता है। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा गया है बौद्ध धर्म में। अगला प्रश्न देखिए, बुद्ध ने अपने जो है सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, सांची में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में या फिर राजगृह में। तो दोस्तों इनका पहला उपदेश जो है इन्होंने सारनाथ में दिया था और सबसे जो अधिक इनके उपदेश हैं वो दोस्तों श्रावस्ती में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिएगा अगला जो प्रश्न है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं बताइएगा। आत्मा संबंधी विवाद से, ब्रह्मचर्य से, धार्मिक कर्मकांड से, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बुद्ध के जो उपदेश हैं दोस्तों इनको जो है मुख्य रूप से विचारों की और आचरण की शुद्धता के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों, प्रथम बौद्ध परिषद कब आयोजित हुई थी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 483 ईसा पूर्व में जो है प्रथम बौद्ध परिषद ये आयोजित की गई थी। देखिए इसका आयोजन बुद्ध के निधन के तुरंत बाद में किया गया था। बुद्ध का जो निधन हुआ था दोस्तों वो भी 483 ईसा पूर्व में जो है कुशीनगर में इनका निधन हुआ था। और ये जो दोस्तों बौद्ध परिषद है ये अजातशत्रु के संरक्षण में इसका आयोजन हुआ था। इसके अध्यक्ष की बात करें तो महाकाश्यप इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है किसने प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, वसुमित्र ने, ऋषभदेव, महाकाश्यप या फिर देवर्षि। तो बौद्ध परिषद जो प्रथम बौद्ध परिषद थी दोस्तों उसकी अध्यक्षता महाकाश्यप ने की थी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बात करें, यह जो है बुद्ध के निधन के तुरंत बाद में इसका आयोजन हुआ था। इसमें जो है लगभग 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था। इसका आयोजन मगध के राजा अजातशत्रु ने कराया था। इस परिषद में ही जो है सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। काफ़ी बार पूछा जाता है सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना कब हुई थी। तो कह सकते हैं आप सभी लोग प्रथम बौद्ध परिषद में इसकी जो है रचना हुई थी। अगला प्रश्न है किसने अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में आयोजित तीसरी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो मोग्गालिपुत्ता तिस्सा जो थे इन्होंने जो है अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में आयोजित तीसरी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। इसी परिषद में जो है तीसरा पिटक जोड़ा गया था। पूछा जाए तीसरा पिटक जो है कब जोड़ा गया था, तो तीसरी बौद्ध परिषद में तीसरा पिटक भी जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। सही उत्तर आपका हो जाएगा कनिष्क जो है दोस्तों, इनके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कश्मीर में इसका आयोजन हुआ था। अध्यक्षता की बात करें, इसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र ने की थी। किसने, वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी, यानी कि अध्यक्ष। अगर पूछा जाए चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। सही उत्तर आपका हो जाएगा वैशाली में इसका आयोजन हुआ था। इसमें लगभग 700 से 800 लोग जो है शामिल हुए थे द्वितीय बौद्ध संगीति में। देखिएगा अगला जो प्रश्न आपका है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे बताइएगा। बुद्ध जो है कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 21 का, तो वत्स देश के जो राजा थे दोस्तों उदयन, इनके शासनकाल में जो है आए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। उदयन के शासनकाल में बुद्ध कौशाम्बी में आए थे। अगला प्रश्न है कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। देखिएगा दोस्तों, तो बोध गया जो है ये एक बौद्ध पवित्र स्थल है, निरंजना नदी पर स्थित है। बोध गया बिहार के गया जिले में स्थित है। यह गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े सबसे जो है महत्वपूर्ण स्थलों में से एक माना जाता है। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है बताइएगा। तो त्रिपिटक जो है ये बौद्धों की धार्मिक पुस्तक है। इसको 3 भागों में बांटा गया। कितने भाग में दोस्तों, इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका है विनय पिटक, इसी तरह से दूसरा है सुत्त पिटक, तीसरा है आपका अभिधम्म पिटक। देखिएगा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, त्रिपिटक क्या है। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश सत्य अहिंसा सत्कर्म बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, 3 स्थलों का नाम। ये काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो बुद्ध के उपदेशों का यह संग्रह है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं किसमें प्राप्त होते हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा विनय पिटक में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अनात्मवाद सिद्धांत किससे संबंधित है बताइएगा। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। अनात्मवाद का अर्थ होता है आत्मा का कोई सिद्धांत नहीं है। तो ये सिद्धांत जो है बौद्ध धर्म का ये सिद्धांत था। तो इसका जो संबंध है दोस्तों बौद्ध धर्म से है। अगला प्रश्न देखिएगा,
अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो कुशीनगर में जो है हुआ था। देखिएगा दोस्तों, गौतम बुद्ध जो है उनका जो निधन 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व यूपी के कुशीनगर में हो गया था। इसी घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो ये जो है कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? देखिएगा, अंतिम व्यक्ति जो है सुभद्र था। क्या था दोस्तों? सुभद्र था। अन्य की अगर बात करें जो है जिनको इन्होंने अपने धर्म में दीक्षित किया था, तो उसमें से आनंद, अनिरुद्ध, महाकाश्यप, रानी खेमा और प्रजापति, महाप्रजापति, भद्रिका, भृगु, उपाली, ये सभी लोग जो है थे जिनको गौतम बुद्ध ने अपने धर्म में दीक्षित किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? सही उत्तर हो जाएगा वैशाली में जो है इन्होंने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। ये आपका आज का जो है आखिरी प्रश्न था। इसके बाद में हम सभी लोग बौद्ध धर्म की दूसरी क्लास में मिलेंगे, जिसमें हम सभी लोग इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब